वेल इन योर लाइफ। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, जीडीपी, ठीक है ना, पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब अगर डोमेस्टिक टेरिटरी अपना देश है, मतलब एक देश है, उसका रेसिडेंट जो भी इनकम कमाएगा वो किस जगह पे जाएगी, किस जगह पे नहीं जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्लाइड को मैं भेज भी दूंगा चाहो तो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि जीएनपी में होगा, जीडीपी में आएगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया, नॉर्मल समझ के चलेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया, इंडिया में जो प्रोडक्ट बनना है वो इंडिया की ही इनकम होगी, हाँ या ना। इंडिया में जो प्रोडक्ट इंडिया में ही बनना है उस इनकम से जो भी जनरेट होगा वो क्या होगा, इंडिया इनकम, हाँ या ना, हाँ या ना। चाहे मैं विदेश भेजूँ, कहीं पे भी भेजूँ, होगी कहाँ की इनकम, वो इंडिया की इनकम बनेगी। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर कैरीड आउट बाय द रेसिडेंट और द नॉन रेसिडेंट। इसका कहने का मतलब यह है, अगर इंडिया में कोई काम कर रहा है, इंडिया में कोई सामान बन रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब जहाँ पे भी हमने बताया था कि इंडिया की टेरिटरी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, चाहे वो इंसान कर रहा हो, मतलब इंडियन इंसान कर रहा हो, रेसिडेंट कर रहा हो, या कोई और रेसिडेंट कर रहा हो यहाँ पे, वो कहाँ का प्रोडक्ट बोला जाएगा, इंडिया। कहाँ का प्रोडक्ट बोला जाएगा, इंडिया। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सी, ये इंडिया है, नॉर्मल इंडिया की एक जगह है, यहाँ पे एक इंडियन काम कर रहा है, इंडियन ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्ट बोला जाएगा। कोई विदेशी आदमी कुछ टाइम के लिए रहने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, तो अभी वो कहाँ का प्रोडक्ट बोला जाएगा, इंडिया का प्रोडक्ट बोला जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज, जो हम जीडीपी निकालते हैं ना, जीडीपी, जीडीपी का क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। बट अगर मैं इसके पास लिख दूं एनडीपी, वो सॉरी जीएनपी, तो वो नेशनल इनकम होती है। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या होता है, नेशन में विदेशी का काम, विदेश से पैसा आना भी इंक्लूड हो जाता है, नफिया प्लस हो जाता है। ये नफिया वफिया आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, प्लीज चेक करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट जो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है, खाता पीता हो और पैसे जमा करता हो, ठीक है ना, खाता पीता हो, पैसे कमाता हो, खर्च करता हो। नेशनल प्रोडक्ट उसने कुछ बनाया, वो नेशनल इनकम कहलाएगी। क्या बनाएगी, नेशनल। अब बट यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कर रहा है ये, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और नॉट। कोई नॉर्मल रेसिडेंट विदेश में जाके काम कर रहा है, उससे जो इनकम जनरेट करेगा वो उस देश के लिए तो डोमेस्टिक है, बट हमारे लिए वो नेशनल हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं और अच्छे से। ये दो देश हैं, समझना, दो देश हैं, एक है इंडिया और एक है यूएसए, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना बेटा, यूएसए की भी कोई जीडीपी होगी और यूएसए की भी कोई जीएनपी होगी, इंडिया की जीडीपी होगी और इंडिया की जीएनपी होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझना, एक इंसान चाहे वो इंडियन हो या ना हो, वो इंडिया में काम कर रहा है नॉर्मल सी जगह पे, कोई यूएनओ ऐसी कोई जगह नहीं है, नॉर्मल काम कर रहा है। यहां से उसने वो जो पैसा कमाया, प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट बेचा, पैसा कमाया, वो इंडिया का जीडीपी में आएगा या जीएनपी में आएगा, जीडीपी में आएगा, ठीक है ना। किस में आएगा, जीडीपी में। और ये इंसान ने कमाया तो इंडिया ने अपने जीडीपी में तो काउंट कर लिया, और ये इंसान ने यूएसए में पैसा भेज दिया अपना। किधर भेजा, पैसा भेजते नहीं भेजते कि मेरे माता पिता वहाँ पे हैं, मेरे यहाँ पे कुछ और काम धंधे करने के लिए मैंने यूएसए भेज दिया, तो यूएसए की वो जीडीपी होगी या जीएनपी में आएगी, जीएनपी में। बात समझ में आई? अब दोबारा से, एक इंडियन, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यूएसए में इंडियन, यूएसए में काम कर रहा है, यूएसए में ही बनाया, गुड्स बनाने के बाद पैसा कमाया, तो यूएसए की जीडीपी होगी या जीएनपी होगी, जीडीपी होगी। बट इस इंडियन ने ये पैसा इंडिया भेज दिया तो जीएनपी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया।
यही बात, बस इसको जीडीपी और जीएनपी में यही चीज़ थी, मतलब डोमेस्टिक और नेशनल में हम यहीं पे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में जाते हैं। व्हाट इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए मिलती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जमीन के बदले क्या मिलता है? लेबर के बदले, कैपिटल के बदले, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। यानी आपने ये चीज़ दी और आपको ये चीज़ मिल गई, यानी यू हैव गिवन समथिंग एंड यू गेट समथिंग। तो फैक्टर पेमेंट टू वे प्रोडक्ट होता है, टू वे प्रोडक्ट होता है, मतलब एक चीज़ दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। पर ट्रांसफर इनकम टू वे नहीं होता, ये अपनी इच्छा से दी जाती है। क्या दी जाती है? अपनी इच्छा से। अब मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, अब इसका नेचर देखते हैं। ये फैक्टर इनकम, ध्यान रखना, दोनों डोमेस्टिक में और नेशन में इंक्लूड होती है। नेशन इनकम निकालने के लिए, मतलब जीडीपी निकालने के लिए, जीएनपी निकालने के लिए ये ज़रूरत होगी, बट इसमें ट्रांसफर पेमेंट किसी में भी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं आती है, यूज़ नहीं आती है। तो क्वेश्चन आ सकता है करंट ट्रांसफर विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट? तो आंसर विल बी नो। बट फैक्टर इनकम वेजेस विल इंक्लूड और नॉट? यस। कॉन्सेप्ट, इट इज़ अर्निंग कॉन्सेप्ट। अर्निंग कॉन्सेप्ट मतलब आप कुछ दोगे तभी आपको पैसा कमाने को मिलेगा। ये आप कुछ दो ना दो, आपको तो रिसीप्ट होगा। मतलब मैं अगर घर का बेकार बच्चा भी हूँ और मेरी दादी मेरे को पैसा दे के गई तो वो मेरे लिए रिसीप्ट हो गया ना। समझ में आ गया? रिसिपेंट, इट इज रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पैसा उसी को मिलेगा जिसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर हूँ तो पैसा किसको मिलेगा? मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को भी मिल सकता है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? हमने ऊपर ही पढ़ लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज फंड, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनकम एग्रीगेट्स के बारे में। किसके बारे में? इनकम एग्रीगेट्स के बारे में। इनकम एग्रीगेट्स में अगर हम देखें तो जीडीपी एमपी एक इनकम एग्रीगेट है। इसी की तरीके से जीएनपी एमपी भी होता है। उसके बाद एनएनपी एमपी होता है। फिर उसके बाद एनएनपी एफसी होता है। फिर एनडीपी एमपी होता है। फिर एनडीपी एफसी होता है। फिर जीएनपीएफसी भी होता है। ऐसे बहुत सारे आपके पास होते हैं। तो ये एक, अगर आपको ये मिल गया तो आप सारी कुछ निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं। देखो, पहली होती है फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट। इसको आप एफसी के नाम से डिनोट करते हो। किसके नाम से? एफसी। इसको अगर आप मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? मार्केट प्राइस में। तो आपको इधर से अगर इधर भागते हो तो प्लस नेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बट अगर आप इधर से इधर भागते हो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट। एंड व्हाट इज नेट हेयर? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है बेटा, प्लीज इसको चेक करते हैं। नेट इज इक्वल टू आई टी माइनस, व्हाट इज आई टी? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ नाम बता देता हूं। जीएसटी, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स। पर इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स ये जी इसमें नहीं आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब ठीक है ना, ये इस चीज में नहीं आते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं ग्रॉस। इसको हम किसके नाम से डिनोट करते हैं? जी। किसके नाम से डिनोट करते हैं? जी। अब जी से अगर ग्रॉस से नेट निकालना है आपको, इससे इधर जाना है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। जी से अगर एन जाना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और एन से जी पे जाना पड़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो आपको सबको पता ही है, पिछली क्लास में पढ़ाया था। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आ गया बच्चों?
फिर आता है एक डी, डी इज इक्वल टू व्हाट, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, इसको डी के नाम से डिनोट करते हैं हम लोग। फिर आता है क्या चीज से, नेशन, इसको हम एन के नाम से डिनोट करते हैं। अगर डी से एन निकालना है तो प्लस नफिया करना पड़ेगा, और एन से डी निकालना है तो माइनस नफिया करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा देर स्लाइड्स में पढ़ेंगे अभी। व्हाट इज नफिया, अब चेक करते हैं। नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टू अब्रॉड नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये निकालते कैसे हैं, नेट फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है आपने विदेश से कितना पैसा लिया और आपने विदेश को कितना पैसा दिया। इसका फॉर्मूला होता है नफिया का, नफिया इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। व्हाट इज फीफा, कि कितना पैसा विदेश से आया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट नहीं सॉरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा विदेश से आया अब्रॉड। फीटा का मतलब होता है कितना पैसा आपने विदेश को दिया, फैक्टर इनकम देने को बोलेंगे टू अब्रॉड। समझ में आया बेटा, समझ में आया आप लोगों को। तो इन शॉर्ट अगर हम ऐसा देखें तो ग्रॉस से नेशन जाना है, ये पहली चीज होती है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। नेशन से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन सॉरी नेट आएगा, नेट, ग्रॉस से नेट, नेट। दूसरा डोमेस्टिक से नेशन जाना है तो नफिया प्लस, और अदरवाइज उल्टा करोगे तो नफिया माइनस। आगे जीडीपी, एफसी से एमपी जाना है तो नेट को प्लस करो, और एमपी से एफसी जाना है तो नेट को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को, इजी थी, ठीक है ना। लेट्स सी उस पर। अब अगर हम स्लाइड्स में देखें तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस में। मतलब हमने लैंड के लिए जो पैसा दिया, वे वर्कर के लिए जो पैसा दिया, कैपिटल के लिए जो पैसा दिया, एनटी के लिए जो पैसा दिया, उन सबको जोड़ दोगे तो क्या निकल के आती है, फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होती है, जब इस फैक्टर कॉस्ट में हम नेट को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, नेट को प्लस। अब चेक कर सकते हो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस गई तो हमने क्या करा है, नेट प्लस। चेक करो इधर देखो, नेट क्या कर रहे हैं हम लोग, और फैक्टर प्राइस से अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं तो माइनस, सिंपल सी चीज है। आगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझते हैं। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है अब्रॉड, एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फैक्टर इनकम ने जो विदेश में दी है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब पैसा आया, फीटा मतलब पैसा दिया, जो मैंने इधर कुछ समझा रखा है। अगर आप डोमेस्टिक से नेशन पे जाते हो तो फीफा को क्या करना है आपको, नफिया को क्या करना है आपको, प्लस, और नेशन से डोमेस्टिक आते हो तो नफिया को क्या करना है, व्हाट इज नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, व्हाट इज नफिया का फॉर्मूला क्या होगा, नफिया इज इक्वल टू व्हाट, फीफा माइनस फीटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइड को समझो। नफिया इज पॉजिटिव। अगर नफिया के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में, तो वो कैसे होता है, नफिया कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, प्लस में भी देखा सकती है, कैन बी और कैन बी जीरो। तो पहले अगर पॉजिटिव होती है, व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू, मतलब फीफा माइनस फीटा होता है नफिया, हाँ या ना। विदेश से 10 रुपए आए और आपने विदेश को कितने रुपए दिए, 8 रुपए, तो आपके पास नफिया कितना होगा, यानी आपके पास पैसा आया, कितना पैसा आया, 2 रुपए एक्स्ट्रा है।
फीफा नेगेटिव और नेगेटिव मतलब हो कि आपने दिया ज्यादा और आपके पास आया कम, फीफा माइनस फीटा। आपने 8 रुपये आया और आपने दिए कितने 10, तो कितने बचे आपके पास माइनस के 2। माइनस का 2 मतलब है आपने अपने पास से दिया ज्यादा है, और जीरो का क्या मतलब है जितना आया जितना गया। ठीक है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इन दोनों के इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन डोमेस्टिक इनकम बी इक्वल टू नेशनल इनकम? इफ यस देन हाउ? वेरी गुड, द आंसर इज नफिया जीरो हो। सीधी सी बात है, डोमेस्टिक से नेशन जाने के लिए नफिया को प्लस करना होता है, हाँ या ना? अब मैं बोल रहा हूं कि डोमेस्टिक 10 रुपये और नेशन भी कितने हो जाए 10, डोमेस्टिक और नेशन दोनों बढ़िया, तो नफिया को क्या होना पड़ेगा इधर 0। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है वो बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अभी कुछ इसमें था नहीं। ठीक है ना, अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, लेट्स सी वी कैन क्रैक और नॉट। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम मार्कर्स जिनको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इनकम दे रहा हूँ मैं, GDP दिया हुआ है, यू नीड टू फाइंड आउट NNPFC। इसमें प्लस माइनस क्या होगा बस वो लिखना है, वैल्यूज की कोई मतलब नहीं है। वही GDP MP से आप NNPFC कैसे पहुंचोगे ये पूछा जा रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर। G स्टैंड फॉर ग्रॉस, एंड D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये लिखा हुआ है मार्केट प्राइस। और मुझे जाना कहाँ पे है, इधर N स्टैंड फॉर नेट, N स्टैंड फॉर नेशन, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, F स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट। अब इजी है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना? डोमेस्टिक से नेशन जाने के लिए नफिया को प्लस करना होगा, हाँ या ना? प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जाने के लिए कुछ नहीं करना होता, एट से जाने के लिए एट के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, मार्केट से फैक्टर पे जाने के लिए नेट को करना पड़ेगा माइनस। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता था, GDP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस नफिया माइनस नेट विल गिव मी व्हाट NNPFC, हाँ या ना? डन, समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक और नॉट। GDPFC से NDPMP बनाओ। नाउ इफ यू लुक टू द स्क्रीन, G से N जाना है तो यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, D से D जाना है तो क्या करना पड़ेगा, P से P जाने के लिए कुछ करते नहीं है, FC से किस पे जाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा नेट प्लस। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं हो गया, नाउ वी डू सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, प्लीज स्क्रीन को पॉज करके थोड़ी देर बाद ये सॉल्व करें। बेटा मैंने शुरुआत से ही आपको टफ क्वेश्चन दिया क्योंकि मुझे लगा था ये इजी से हो सकते हैं। तो पहले देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको GDP से GDP से NNPMP तक जाओ। अरे भैया दोनों चीज़ तो निकली हुई दे रही, तो तब तक जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तो मैंने बोला GDPFC से NNPMP जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस क्या करना पड़ेगा, और FC से उसके लिए क्या करना पड़ेगा नेट। यू विल गेट व्हाट NNPMP। ये कितना दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है उसको भर दो, 5000। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है बेटा 150। नफिया कितना दे रखा है, नफिया दे ही नहीं रखा। नेट कितना दे रखा है आपको 250। ये कितना दे रखा है आपको 5800। तब इजी हुआ नहीं हुआ, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है 5200 5100 5100 हो गए ना, ये 5800 ही हो गया प्लस नफिया।
नफिया इज इक्वल टू वॉट 700। ठीक है, ये इतना इजी था बेटा। नाउ लेट अस डू द अनदर क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन निकालना है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पॉज करके दोबारा से आप इस पर डेप्रिसिएशन निकालने की कोशिश करें, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करें। लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक दिस क्वेश्चन और नॉट। NDPFC से GNP MP पे जाना है, नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा प्लस, और D से N पे जाना है तो नफिया क्या करना पड़ेगा प्लस, और FC से MP जाना है तो नेट क्या करना पड़ेगा प्लस। आंसर आ जाएगा GNP MP। व्हाट इज NDPFC 2000, डेप्रिसिएशन कितना है डेप है, नफिया कितना है 150 है, नेट कितना है 250 है, GNP कितना है 3000। ये 3000, 2150, 2500, 400, 2400 यहाँ पे आ गया, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया, 3000 ये हो गया, डेप इज इक्वल टू 600 रुपये। दैट इज़ नॉट 600 रुपये, 600 करोड़ रुपए होंगे, ये करोड़। ठीक है ना, एंड में आंसर लिखना जरूरी है। आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास में और देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। दैट्स इट फॉर माय साइड, थैंक यू एवरीवन। क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है।